हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 8 मिजबिल द ऑटर का पार्ट 2। तो इसका जो लेसन का पार्ट 1 पार्ट 2 है वो तो हम फर्स्ट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, तो हम आगे देखते हैं। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। बसरा में दिन जो है वो आराम से पीसफुली शांति से गुजर रहे थे। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। तो ये कहते हैं कि ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट मतलब इनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर था कि भाई किस तरीके से ये जो मिजबिल इनका ऑटर है इसको बसरा से लंदन में किस तरीके से ये लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी ना लंदन की, वो पेट्स के साथ फ्लाई नहीं करने देती है। मतलब जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी वो कहती है कि भाई हम जानवरों को आप इंसानों के साथ नहीं भेजेंगे, इस टाइप का था। तो इसलिए जो था राइटर ने क्या किया, फ़्लाइट जो है बुक करी वो पेरिस एयरलाइंस पर। आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। तो पहले ये बसरा से पेरिस गए, पेरिस से फिर लंदन जाने का इन्होंने प्लान बनाया। द airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet। तो ये इनकी जो एयरलाइंस थी उन्होंने कह दिया कि अगर आपको अपने पेट को अपने पैरों के नीचे साइड सीट के नीचे रखना है तो आपका जो बॉक्स है ना वो 18 इंचेस से बड़ा नहीं होना चाहिए, 18 स्क्वायर इंचेस का होना चाहिए। तो आई हैड मेड बॉक्स, तो फिर राइटर ने बॉक्स बना दिया। एंड एन hour before we started, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal। तो इन्होंने आधा घंटे पहले ही मिच को पैक कर दिया बॉक्स में, ताकि थोड़ा मिच को आदत हो जाए। मिच कौन? मिजबिल ऑटर को इन्होंने बॉक्स में पैक कर दिया और फिर ये फटाफट से मील लेने के लिए यानी कि खाना खाने के लिए निकल दिए। फिर जैसे ही वापस आए, देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टेकल। देखिए अपीलिंग स्पेक्टेकल का मतलब होता है एक शॉकिंग सा सीन इन्हें देखने को मिला। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। मतलब जब ये वापस आए तो बॉक्स में बिल्कुल शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैज ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। तो इसके जो एयर होल्स थे, है ना, जो बॉक्स था उसमें अगर आप जैसे जानवर को बंद किया है तो उसमें से कुछ जगह होगी जिसमें से कुछ निकल रहा होगा, है ना। देखिए हवा जाने के लिए होल उन्होंने जो बनाया था। और चिंक्स का मतलब होता है गैप। तो जो चिंक्स है इसका मतलब होता है गैप। एयर होल्स मतलब थोड़े छोटे छोटे से होल्स बना रखे थे ताकि हवा पास होती रहे। उसमें से ब्लड निकल रहा था, ब्लड ट्रिकल्ड आउट हो रहा था, यानी कि ब्लड बाहर निकल रहा था और वो ब्लड सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड। तो इन्होंने पूरा मतलब फाड़ दिया उसको, लिड को, जो उन्होंने बॉक्स बंद करने के लिए लिड लगाई हुई थी ना राइटर ने, उसको पूरी तरह इन्होंने फाड़ा। एंड मिच एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्ड एंड कॉट एट माई लेग। और फिर जो मिच था विप्ड ऑफ, उसको इन्होंने विप्ड ऑफ किया, मतलब फटाफट से मिच को इन्होंने बाहर निकाला। ब्लड स्पैटर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए जो ब्लड स्पैटर्ड है वो ब्लड से कवर जो मिच था उसको इन्होंने एकदम से बाहर निकाला। और मिच जो है वो विम्पर कर रहा था। विम्पर का मतलब होता है ऐसे करके आवाज़ निकाल रहा था जैसे कि काफ़ी ज़्यादा वो दर्द में हो। और उसने राइटर के पैर को पकड़ लिया। ही हैड टॉर्न द लिनिंग ऑफ द बॉक्स टू द श्रेड्स। तो फिर उन्होंने क्या किया था, जो लिनिंग थी ऊपर वाली लाइन थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया था। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वाज नो कटिंग एजेस लेफ्ट, इट वाज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो जैसे इन्होंने लिड को पूरी तरीके से फाड़ा राइटर ने और उसके एजेस को अच्छे से काट दिया, ताकि कोने जिसमें बॉक्स को रखना है उसके कोनों को इस तरीके से राइटर ने काट दिया जैसे कि मतलब कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसे कि पहुँच गया था ना इससे पहले, काफ़ी ज़्यादा खून निकल गया था मिच का, तो अच्छे से उन्होंने कर दिया सब कुछ राइटर ने। बट सिर्फ 10 मिनट बचे थे अब उनकी फ़्लाइट के। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस। और एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दूर था। आई पुट द मिजरेबल मिच बैक इनटू द बॉक्स। अब उन्होंने किसी तरह अपने मिच जो था इनका ऑटर उसको वापस बॉक्स में रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड। और जो लिड थी इन्होंने अपने हाथ से पकड़ रखी थी। लिड होता है ढक्कन, तो ढक्कन इन्होंने अपने हाथ से पकड़ रखा था। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रैकोचेटिंग बुलेट। तो इन्होंने मतलब पीछे वाली सीट पे बैठे, साथ में मिच को इन्होंने रख रखा था जिस बॉक्स में मिच था। और ड्राइवर जो है वो बसरा की स्ट्रीट पर बहुत ही तेज़ जा रहा था, जैसे कि कोई बुलेट होती है जो एक डायरेक्शन में बहुत ही तेज़ी से भागती जाती है। इस तरीके से जो ड्राइवर था वो कार को चला रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। और एयरक्राफ्ट जो है निकलने ही वाला था। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। अब एयरक्राफ्ट निकलने वाला था, लेट पहुंचे थे काफ़ी ज़्यादा। जो इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स थे मतलब गुस्से में, जो फ्लाइट में काम करने वाले लोग थे काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में थे। और फिर उनके द्वारा मतलब फिर फ्लाइट अटेंडेंट्स जो थे वो राइटर को और इनके पेट को ले गए।
लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, तो सीट जो थी वो आगे की तरफ ही थी लकीली, क्योंकि वरना फिर मिर्च को ले जाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, रैंक फॉर द एयर होस्टेस एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस। तो ये वहाँ पर पहुँचे अपनी सीट पे, इन्होंने पूरी तरीके से नीचे न्यूज़पेपर बिछा दिए और एक फ़िश का टुकड़ा, फ़िश जो है एयर होस्टेस को दी ताकि वो फ्रिज में रख दे, क्योंकि वो मिच को देनी थी ना, मिच खाता था फ्रेश फ़िश। आई टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, तो आई टुक इनटू माई कॉन्फिडेंस मतलब है कि पूरी तरीके से समझाया राइटर ने एयर होस्टेस को कि क्या हुआ था 1 घंटे पहले, लगभग आधे घंटे पहले। फिर उसके बाद आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, तो ये कहते हैं कि रिटेन मतलब मुझे को काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी लगी थी। कंटिन्यू टू होल्ड, रिटेन का मतलब होता है कंटिन्यू टू होल्ड, एडमिरेशन का मतलब होता है एप्रिसिएशन मतलब तारीफ़, और प्रोफाउंड यानी कि सिंसियर। तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं राइटर उस एयर होस्टेस की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शांति से उसने सब कुछ सुना था और काफ़ी हेल्प भी करी थी राइटर की। शी वॉज द वेरी क्वीन फॉर हर काइंड। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी एंड आई could have kissed her hand in the depth of my gratitude। तो फिर ये कहते हैं कि इतने ज़्यादा मतलब वो अच्छी लगी इनको एयर होस्टेस कि जैसे ये उसका हाथ वो किस करना चाहते थे, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कि भाई कितनी ज़्यादा उस एयर होस्टेस ने इनकी मतलब बात को अच्छे से समझा और मिच का ध्यान रखने में भी हेल्प करी। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड। तो फिर ये कहते हैं कि मेरे को ये नहीं पता था कि ऑटर्स क्या करना, ऑटर जो है वो क्या कर सकता है, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, जैसे कि एयर होस्टेस को बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देना, उसके हाथ पे किस कर देना, क्योंकि फिर ऑटर उनका क्या कर देता हमें वो भी नहीं पता था ना, तो सिचुएशन ऑकवर्ड भी हो सकती थी। अब आगे आता है मिच वॉज आउट ऑफ हिज बॉक्स इन अ फ्लैश। मिच जो है वो एकदम से बाहर निकल आया अपने बॉक्स से। देखिए मिच जो है बॉक्स से बाहर आ गया है, सारे के सारे पैसेंजर्स के साथ हड़बड़ा गए हैं सब। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, देयर वॉज क्वैक्स एंड शेक्स एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट। तो एकदम से मिच जो है बाहर निकल गया और फिर वहाँ से आवाज़ आई कि रैट चूहा चूहा चूहा। स्क्वाट्स एंड श्रिक्स का मतलब है स्कॉक्स, जो स्कॉक्स है इसका मतलब होता है शाउट, श्रिक्स का मतलब होता है क्राइज, चिल्लाने लगी कि चूहा है चूहा है। आई कॉट साइट ऑफ मिच टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन। तो फिर इन्होंने देखा कि जो मिच की एक पूछ है वो निकल रही है कहाँ से, एक कोई इंडियन है, कोई पर्सन, सरदार जी हैं, उन्होंने वाइट कलर की जैसे पगड़ी सी पहन रखी है और वहाँ से मिच भागता हुआ इनको दिखा राइटर को। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। तो डाइव करा इन्होंने, मतलब एक तरह से लपके गए उसकी तरफ मिच को पकड़ने के लिए, तो उसको तो पकड़ नहीं पाए मगर इनका फेस पे पूरी की पूरी करी, मतलब करी क्या होता है, ग्रेवी होती है किसी चीज़ की, वो इनके पूरे मुँह पे लग गई। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। तो बहुत ही मतलब अच्छी सी स्माइल के साथ एयर होस्टेस ने कहा आप अपनी सीट पर बैठ जाइए और जो एनिमल है वो मैं आपके लिए ढूंढ करके ले आऊँगी आपके पास। फिर ये अपनी सीट पर वापस पहुँच जाते हैं। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम एंड मिच बाउंड ऑन माई नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। तो फिर ये जैसे बैठे जा करके तो आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, तो अपनी नेक को एक तरह से, वो क्रैनिंग माई नेक होता है ना, स्ट्रेचिंग नेक टू सी समथिंग, अपनी गर्दन को घुमा रहे थे देखने के लिए, तभी इनको समझ में आ गया। सडनली आई हर्ड माई फीट अ डिस्ट्रेस चिटर, तो एकदम चिटर यानी कि अलग, डिस्ट्रेस चिटर यानी कि पेनफुल सी आवाज़ इनको अपने पैरों के पास सुनाई दी और वो इनको समझ गए कि मिच जो है वो इनके पास आ गया था। अब मतलब मिच जो है वो आ गया था इनके पास और अपना फेस जो है वो एक तरह से रगड़ने सा लगा था इनकी नी के पास आकर के। तो ये हो गया। अब आगे का पार्ट देखते हैं। मिच एंड आई रिमेंबर्ड ये वाले तो फ्लाइट का पार्ट हो गया, थर्ड वाला। अब आगे आता है मिच एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। तो लगभग लंदन अभी पहुंच चुके थे सबके बाद, अब 1 महीने तक ये लोग लंदन में रुके। आफ्टर इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच लंदन वेन ही हैज़ अ फ्लैट। तो लंदन पहुंच गए थे, लंदन में इनके पास फ्लैट था राइटर के पास। मिच एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने तक जो है ये लंदन में रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native
मार्शेस। तो ये जो है कई हफ्तों तक मतलब घंटों तक मिज जो है खेला करता था अलग अलग फ्रूट से, मार्बल से, बॉल से, और एक शेल जैसा था, टेरापिन शेल होता है ना, इस टाइप से कुछ था, उससे ये घंटों तक खेला करता था मिज, जो कि वहाँ से लेकर के आए थे इसके नेटिव मार्शेस से। नेटिव मार्शेस मतलब, नेटिव का मतलब होता है जिस जगह से आप होते हैं, मार्शेस दलदल, तो जिस जगह से आया हुआ था ना ये मिजबिल ऑटर, वहीं का जो एक शेल राइटर वहाँ से लेकर के आए थे, उससे मिज काफ़ी ज़्यादा खेलता था। विद अ पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अप टू एन हाफ आवर एट अ टाइम। तो एक इसने अपना गेम सा इन्वेंट कर लिया था बॉल से कि उस गेम को ही लगभग आधे घंटे तक तो आराम से खेलता रहता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन टू अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो ये सूटकेस जो लेकर गए थे वो ख़राब हो गया था, तो वो ऐसा टेढ़ा सा हो जाता था। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो मिज को समझ में आ गया, अगर ये मिज सूटकेस ऐसा टेढ़ा हो गया था ना, बॉल को मिज यहाँ पर रखेगा तो बॉल लुढ़क करके नीचे आ जाएगी। अब इससे क्या था, वो खेलने लगा था काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी उसको इस खेलने में मज़ा भी आने लगा था। तो भाई वो खेला करता था, है ना। तो इसमें यही है आगे। फिर इट्स अराइवल क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक अप बाय सरप्राइज। क्राउच का मतलब होता है बेंड नीज एंड ले ऑन द ग्राउंड। तो उसको अपनी नीज को बेंड करके उसको पकड़ लेता था बॉल को, सरप्राइज से ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर। और ट्रॉट ऑफ यानी कि वॉक प्राउडली। ट्रॉट ऑफ मतलब पहले वो नीज से उसको, जब बॉल नीचे आती थी तो वो पकड़ लेता था, फिर वॉक, ट्रॉट ऑफ वॉक करके जाता था, फिर से ऊपर लगता था, फिर नीचे लुढ़का देता था। तो उसका गेम बन गया था, वो खेलता रहता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम on a lead precisely as if he had been a dog। तो इस तरीके से फिर घर के बाहर एक्सरसाइज कराने के लिए और घुमाने के लिए लेकर के जाते थे जैसे कोई डॉग हो। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट। तो मिज ने कुछ कंपल्सिव मतलब होता है जो आदत हो जाती है करने की, तो इस तरीके की कुछ हैबिट्स मिज ने डेवलप कर ली थी जब वो स्ट्रीट्स पर घूमने जाता था। लाइक रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम होम मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। मतलब जैसे कि ऐसे ब्लॉक होता है ना, तो जैसे बच्चे करते हैं कि पहले वो ब्लैक वाले ब्लॉक पे रखते हैं, फिर से ब्लैक वाले, फिर ब्लैक वाले, फिर वाइट वाले, इस तरीके से वो भी अलग अलग ब्लॉक्स में पैर रखा करता था। मिज गेम टाइप का खेला करता था। अपोजिट टू माई, हाँ फिर ये है, और फिर उसके बाद हाँ ये आयरन रेलिंग को टच करता था और अलग अलग चीज़ें वो किया करता था। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल। इनके फ्लैट के अपोजिट सामने एक प्राइमरी स्कूल था। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 feet हाई, और उसके सामने एक 2 feet हाई वॉल भी थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिज वुड टग मी टू दिस वॉल। मतलब वापस जाते हुए घर मिज जो है वो वॉल की तरफ को चला जाता था और उस वॉल पर जंप करता था। एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ हिज 30 yards। गैलोप का मतलब है कि वो जैसे कि कूदता था, और एक तरह से उसने अपना रिचुअल बना लिया था। रन गैलोप का होता है तेज़ी से भागना, रन क्विकली, वहाँ पे भागता था, कूदता था वॉल पर और खूब मज़े करता था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल एंड अ स्टाफ विद इन। तो वो कूदता था मिस बहुत ज़्यादा, तो बच्चे और स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता था ना, उनका दिमाग या फिर ध्यान भटक जाता था मिज के ऐसा करने से। इट इज़ नॉट आई सपोज in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses so as to what kind of animal this might be केम एज सरप्राइज टू बी। तो ये कहते हैं कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि लंदन के लोगों को समझ ही नहीं आता था कि ये जो जानवर है क्या है, और वो अलग अलग गैसेस उसके मारते रहते थे। ऑटर बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स शेयर्ड बाय द बैजर, मोंगूज, वीजल। ये अलग अलग जानवरों के नाम है। तो ऑटर छोटा सा होता है और किसके जैसा होता है, मोंगूज हो गया है ना, या फिर जो स्टॉक, मिंक, अलग अलग जानवर हैं उनके जैसा दिखता था। आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्टरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ऑटर। तो ये कहते हैं कि मेरे को अलग अलग क्वेश्चंस लोग मेरे से पूछा करते थे। बैरेज होता है सीरीज ऑफ समथिंग, कंजेक्टरल होता है बेस्ड ऑन गेस और ओपिनियन, स्प्रेड होता है इंक्लूडेड। तो बैरेज हो गया अ सीरीज ऑफ समथिंग, कि भाई कोई चीज़ बैरेज से इनके लिए चल गई थी कि भाई ये क्या है, और अलग अलग क्वेश्चंस लोग इनसे ऑटर के बारे में पूछा करते थे। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन अ बेबी सील। कुछ कहते थे ये सील है, कुछ कहते थे अलग टाइप का स्क्वेरल है, कुछ कहते थे ये एक वॉलरूज है, अलग अलग जानवरों के नाम है ना। रिड्यूस टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग शो
आई हर्ड अ हिप्पो, एक डॉग शो के बाहर इन्होंने किसी ने ये भी कहा कि भाई ये तो एक हिप्पोपोटामस है इनके ऑटर को। अब बीवर, बीवर भी कहा गया, बियर कब भी कहा गया कि भाई बियर का बच्चा है, लेपर्ड भी कहा किसी ने। अपेरेंटली दैट इट चेंजेस स्पॉट्स एंड अ ब्रोंस्टोजर मिस वाज एनीथिंग बट एन ऑटर। तो ये कहते हैं लोग ऑटर के अलावा ना मुझको पता नहीं क्या क्या इतने सारे जानवरों के नाम लोग दे देते थे मुझको, बट कोई ये नहीं जानता था या समझ पाता था कि ये तो एक ऑटर है। बट द क्वेश्चंस फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। तो फिर कहते हैं कि एक लेबरर, एक मजदूर जो होल, एक गड्ढा खोद रहा था सड़क पर, उसने कुछ अलग ही टाइप के मेरे से क्वेश्चन किए। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेट डाउन हिज टूल। फिर ये कहते हैं कि मैं जब ऑटर को लेकर के या मिच को लेकर के घूम रहा था बाहर, तो उसने अपने टूल्स, अपना जो सामान था खोद रहा था जिससे सड़क, उसने वो नीचे रख दिया काफ़ी पहले ही। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, उसने अपने हाथ अपने हिप्स पर रखे और काफ़ी ज़्यादा स्टेयर करने लगा मिच को, वो घूर घूर के देखने लगा। एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड एफ्रंट एज दो ही would have me know that he was not one upon whom to play jokes। तो मतलब इस तरीके से, अजीब तरीके से घूर के देखने लगा मुझको और मुझे, और ऐसे देख रहा था जैसे जैसे मैं उसके पास गया, उसके एक्सप्रेशन से मुझे समझ आया उस लेबर के कि भाई ये जोक्स वोक्स करने वाला पर्सन तो है नहीं। आई केम अब्रेस्ट, अब्रेस्ट होता है साइड बाई साइड एट द सेम लेवल, मैं बिल्कुल उसके किनारे पे आ गया, उसके साइड में आ गया। और हाँ, एफ्रंट, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन। एफ्रॉन्ट जो है इसका मतलब होता है ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट। आई केम अब्रेस्ट, जैसे मैं उसके साइड साइड आया। ही स्पैट, ग्लेयर्ड एंड देन ग्रॉल्ड आउट। ही स्पैट, ग्लेयर्ड का मतलब होता है लुक कंटिन्यूसली, एकदम से वो देखता रहा, और ग्रॉल्ड आउट, एकदम से वो बोला हेयर मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। तो बहुत ज़्यादा उस जो मजदूर था वो देखता रहा, घूरता रहा अजीब तरीके से मुझको। और जैसे ही राइटर उसके पास से निकले तो उन्होंने राइटर से कहा, हे मिस्टर ये चीज़ है क्या? आखिर उसको समझ नहीं आया, उसने पूछ लिया, मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, ये चीज़ क्या है? तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में इतना ही था, हमें बताया गया था। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करूँ तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, जल्दी ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर के आ जाएंगे। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट, आगे के चैप्टर्स भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।